आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर सिंह ने अनादि टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कोविड-19 जैसे महामारी से बचाव के उपायों पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विभाग कई तरह की योजनाएं चला रहा है। इस पूरे विषय में हमारे संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। उनको सुरक्षित तौर पर घर पहुंचाना एक किसी माँ बाप से बढ़कर कम नहीं है। उन्हीं एक विभाग का एक अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं दयाशंकर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सब परिवहन विभाग एक काफ़ी बड़ा विभाग है, लाखों लोगों की उम्मीद है उनकी आपके साथ में है। किस तरह से परिवहन विभाग उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? देखिए, परिवहन विभाग सबसे ज़्यादा यात्रियों के आवागमन का सबसे ज़्यादा साधन है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वहाँ भी बसें चलाता है जहाँ पर प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं, और जो हमारे घाटे में भी रहता है फिर भी जनता की वहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर भी हम बसें चलाते हैं। बहुत सारी हमारे बसें हैं जो लोड फैक्टर हमारे 50% से भी कम है, फिर भी जनता की सेवा के लिए, क्योंकि ये जनता के सेवा के लिए ये संस्था है, ये कोई आय के साधन के लिए नहीं है। जैसे कि और भाई प्राइवेट बसें चलती हैं, वो उनका उद्देश्य है कि भाई उनका व्यवसाय बढ़े। लेकिन आप देखे होंगे जिस तरह से कोरोना काल में जहाँ पर प्राइवेट बसें बंद हो गई थी, कोई घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हमारे ड्राइवर और कंडक्टर अपने जान को जोखिम में डाल करके, आप जब केजरीवाल ने लाखों लोगों को सीमा पर, नोएडा के सीमा पर खड़ा कर दिया, तो उन लोगों को घरों तक पहुंचाने का काम जो कोई किया तो परिवहन निगम की बसों ने किया। हमारे बच्चे जो है कोटा में या इलाहाबाद में जो प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको भी घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम कोई किया तो हमारे परिवहन निगम के लोगों ने किया। तो हमारे जोगी जी कहते हैं कि ये संकट के साथी है। तो आज हम लोग उस रूप में ही काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश के 93,000 गाँवों में से केवल 12,200 गाँव ऐसे बचे हैं जहाँ पर अभी परिवहन निगम की बसें नहीं चलती हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में 6,000 और गाँवों में हम जो है परिवहन निगम की बसें चलाएंगे, और केवल 5-6,000 गाँव ऐसे बच जाएंगे जहाँ पर अभी भी सड़कें उस तरह की नहीं हैं जहाँ पर बसें चल सकती हों। वहाँ पर भी यदि सड़कें ठीक हो जाएंगी तो वहाँ पर भी हम बसें चलाएँगे। और इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुपूरक बजट में मुझे 1,000 बसें को खरीदने के लिए उन्होंने अनुमति दिया है, पैसा दिया है 200 करोड़ रुपया। और लगातार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम जो नई बसों को ले आकर के, जो हमारी पुरानी बसें, जो कोरोना काल में हम बसें नहीं खरीद पाए जिसके कारण हमारी पुरानी बसें भी चल रही हैं, उनकी जगह पर नई बसें लाएंगे। तो अपने प्रदूषण के लिए भी बहुत ये रहेगा, 0% उनका प्रदूषण रहेगा, और सुरक्षित और मितव्ययी जो हमारा लक्ष्य है वो उसको हम यात्री के लिए पूरा कर सकें। जाहिर सी बात है कि परिवहन विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, उसको आप बखूबी निभा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं विभाग की तरफ से, बसों में आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना है, इसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम पुरानी बसों को भी अभी संचालित कर रहे हैं जो अपनी उम्र को पार कर चुकी हैं। चाहे वो किलोमीटर के आधार पर देखा जाए तो 11 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हैं, या जिनकी उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है फिर भी हम उनको चला रहे हैं। तो ये हमको नहीं चलाना चाहिए, उसके जगह पर नई बसें हमको चलानी चाहिए। लेकिन कोरोना काल में हमारी बसें नहीं खरीदी गई, जिसके कारण से हमको अभी 3,000 बसें ऐसी हैं जो स्क्रैप में होना चाहिए, और उसको कहीं ना कहीं हम अभी चलाते हैं। क्योंकि जनता को हम यदि बसें बंद कर देंगे तो यदि उनका विकल्प हम वहाँ पर नहीं देंगे तो जनता को आवागमन का बहुत दिक्कत आएगी। ये वहाँ पर प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं आज भी, तो इसलिए अभी हम चला रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास 2,000 नई बसें आ रही हैं तो हम उनको रिप्लेस करके फिर जो है नई बसें वहाँ लगा देंगे। जनता की सुरक्षा के लिए सुविधाओं को देखते हुए विभाग ने सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई थी कि हर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, बसों को ट्रेट किया जाएगा, बस में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस सब पर निगाहें रखी जाएंगी। उसको लेकर क्या कुछ अभी तक मुहिम चली है? नहीं, देखिए, अभी तक बहुत दिनों से इस बात को चल रही थी, लेकिन अभी हमने उसकी जो है टेंडर करा दिया है,
अब हमारे जो है सभी बसों में जीपीएस लगा रहेगा, उसका टेंडर हो चुका है, जो भी कंपनी सिलेक्ट होगी अब हम हर बसों में हमारा जीपीएस रहेगा, मुझे पता चलेगा कि हमारी बसें कहाँ पर है और सब पर पैनिक बटन एक लगेगा, जिससे कोई आकस्मिक कोई घटनाएं होती हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसे विशेष करके महिलाओं के लिए था, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि बस में सवार है और उसको लगता है कि बस में कोई इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं या कुछ दुर्घटना उसको महसूस होता है तो पैनिक बटन दबाएगा, तो 8 मिनट के अंदर वहाँ पर पुलिस और हमारे लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पिंक बसें जब शुरू हुई थी महिलाओं को काफी सराहना रहा है सरकार के प्रति और आपको लेकर, उसके बाद भी अब महिलाओं को लेकर क्या कुछ नया सोच रही विचार? देखिए, पिंक बस हम लोगों ने चलाया था महिलाओं को लिए, उसमें महिला ही कंडक्टर होती थी और जो है महिला ही उस पर यात्रा कर सकती थी या महिला के साथ उनके परिवार का कोई भाई हो, पति हो, माँ, पिता हो, इस तरह का कोई हो जो एक साथ ही टिकट कराते हैं तो उन्हीं को हम अनुमति देते थे। अब हम जो है उस बस में केवल एक पुरुष होता था जो ड्राइवर के रूप में। अब हमको आपको बताने हुए मुझे सुखद अनुभव हो रहा है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की बेड़ा में महिलाएं भी अब हमारे डिपो की बसें चला रही हैं और वो ट्रेनिंग हम दिए थे, अभी पहली महिला ड्राइवर हो चुकी है, तो हम महिलाओं की ट्रेनिंग करा रहे हैं कि उनको भी मैंने हम बस में ड्राइवर बनाएं और हमारा ये काम प्रारंभ हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि 100% उस गाड़ी में पिंक बस में महिला ही जो है उसकी संचालित करें, उन्हीं के जिम्मे सब कुछ रहे, ड्राइवर भी अब महिला ही होंगी उसके लिए। एक आखिरी सवाल, कोविड को लेकर काफी सतर्क हो रही है सरकार, आपका क्या है, क्योंकि बस में लाखों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं, उनको लेकर किस तरह क्या सतर्कता आप विभाग को दे रही है? देखिए, अभी तक हमने केवल जो है जन जागरण के लिए ही अभी हमने काम चलाया है कि सभी यात्रियों को हम सलाह दे रहे हैं कि आप बस में यात्रा करिए तो मास्क लगा करके यात्रा करिए। सभी बसों के लिए हमने साफ सफाई की विशेष ध्यान रखा है और डिपो पर भी मैंने कहा है कि हर डिपो पर थोड़ी बैठने की जो है थोड़ी दूरी पर लोग बैठें, इसकी सुविधा रहे, हमारे शौचालय साफ रहे, वहाँ के कैंटीन सब सही हों। और जब सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और कोरोना से संबंधित जो भी विभाग हैं उसकी हाई स्तरीय उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने किया था, जो भी गाइडलाइन हम सब के लिए आएगा उसका अनुपालन करेंगे। आने वाले दिनों में जब इस तरह की कोई स्थिति ज़्यादा दिक्कत आएगी तो बसों को हम जो है सैनिटाइज करके ही मैंने वहाँ से प्रारंभ करेंगे और एक पूरे गाइडलाइन के साथ उसमें यात्री, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है तो हम लोग अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप प्रिकॉशन के तौर पर मैंने ये सब चीज़ें होनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर जी, जिन्होंने बखूबी से बताया कि किस तरह से परिवहन विभाग जनता की सुरक्षा के लिए अपने कदम उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।